नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोग से एक शिकायत है कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उसे शेयर नहीं करते हैं। अरे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैंने आपको क्वेश्चन, जब मैं आपको वीडियो में क्वेश्चन देता हूँ, अब बोलता हूँ कि कमेंट में उसका आंसर दीजिए, तो आप लोग आंसर नहीं बताते हैं। तो बताइए उसका आंसर। और आज जो क्लास स्टार्ट होने वाला है वो क्लास 10th का जितना भी ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूलाज है, पूरे एक वीडियो में 25 मिनट का वीडियो होगा, एक वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। हम लोग पूरे फार्मूलाज को देख लेंगे, उसके बाद से हम लोग थ्योरी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। जितना भी टोटल फार्मूलाज हैं उनको देखा जाएगा आज। और आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताएं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर एच का मान निकालना है। यहाँ पर एच होता क्या है मैं आपको बता दूँ। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर अगर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर यदि थीटा है, हाँ, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है और थीटा से सटा हुआ भुजा आधार होता है, तो ये बेस हो जाएगा। और ये कर्ण होता है, तो कर्ण को कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है, हाइपोटेनस इंग्लिश में, और हिंदी में कर्ण कहा जाता है। इसको एच से सूचित किया जाता है। थीटा के जो सामने वाली भुजा होता है उसे लंब कहा जाता है। परपेंडिकुलर पी से डिनोट किया जाता है। थीटा से जो सटा हुआ भुजा है उसे बेस कहा जाता है, बेस आधार, इसे बी से डिनोट किया जाता है। तो एच स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों के स्क्वायर का योग। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ से एच का मान कितना होगा? तो जब भी स्क्वायर रूट के उस स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका एच का फार्मूला निकल गया। अब पी स्क्वायर का फार्मूला निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो पी स्क्वायर बराबर, अब एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर दीजिए, पी स्क्वायर का मान निकल जाएगा। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर का मान निकल गया। अब हम लोग पी का मान निकालेंगे। फिर से स्क्वायर को उस साइड रूट के बराबर के उस साइड भेजो तो रूट में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो रूट में कन्वर्ट हो गया। हो गया। अब फिर से हम लोग बी स्क्वायर का मान निकालेंगे। बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालना है तो फिर से भोजपुरी में एगो बता देता नहीं कि जब भी स्क्वायर के ओ साइड भेजबा बराबर के, तो भेजबा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाए क्या नो? तो रूट में चेंज कर दो, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये 6 गो पाइथागोरस प्रमेय से मैं एगो पाइथागोरस प्रमेय है और 5 गो और उससे निकाल दिया। तो याद कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट इसका खींचिए। हम लोग निष्पत्तियाँ के बारे में पढ़ते हैं, ट्राइगोनोमेट्री निष्पत्तियाँ। अच्छा, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितनी होती है? 6 होती है। अब 6, अब जैसे में साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। तो साइन थीटा, इसको हिंदी में जया कहते हैं। साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पी किसका? पी होता है मतलब, पी मतलब लंब और एच मतलब कर्ण। समझ में आया? और कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। बी मतलब आधार और एच मतलब कर्ण। साइन थीटा बराबर पी बाई एच लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर पी बाई बी लंब बटा आधार। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताया था कि जो साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा कौन होता है? तो सेक होता है। टेन का उल्टा कौन होता है?
अरे साइन के उल्टा कल जी तो कॉसेक हुई, और कॉस के उल्टा कल जाई तो सेक बनी, और टेन के उल्टा कल जी तो कॉट बनी। जिसे में मान लो यहाँ पर हमको कॉट थीटा का मान निकालना है, तो कॉट तो टेन के उल्टा है भाई, उल्टा है नू, तो टेन के मान कितना बा पी बाई बी, तो एक उल्टा कर दो बी बाई पी कर दो, कॉट के मान आ जाई नू। अब सपोज दैट कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक सेक थीटा। अब कॉस दिया है बी बाई एच, तो सेक हो जाएगा एच बटा बी, इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, और सेक थीटा बराबर एच बटा बी, तो एच को कहते हैं हम लोग कर्ण बटा आधार। कॉसेक का मान कितना होगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का आप लोग निकाल कर कमेंट कीजिएगा मुझे, कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, कॉसेक थीटा बराबर वाट, ये कमेंट करना है आप सबको, इसका स्क्रीनशॉट खींचिए आप सब। अब हम लोग कैसे उल्टा होता है मैं भी आपको बता दूं कि साइन का उल्टा कॉसेक कैसे होता है, कॉस का उल्टा सेक कैसे होता है, और टेन का उल्टा कॉट कैसे होता है। तो ये फार्मूला है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये गुणा के चिन्ह, डॉट मत बुझिए ये लोग, गुणा को डॉट से सूचित किया जाता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब हमको साइन थीटा का मान चाहिए, हमारा साइन थीटा अब चाहिए किस तरह चाहिए, तो है ये गुणा में बा, साइन गुणा कॉसेक मानो, तो गुणा में बा तो बराबर के उस साइड जाई तो भाग में हो जाई, तो 1 बटा कॉसेक थीटा। ये अब साइन थीटा उल्टा हो, कॉसेक थीटा उल्टा हो गया ना साइन थीटा के, यहीं से मालूम चल गया। अब फिर से हमको कॉसेक थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, अरे ये गुणा में बावे साइन थीटा, तो बराबर को सही जाए तो भागा में हो जाए, ठीक है। अब आता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा का मान कितना होगा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, हाँ, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, ओके। अब एक और इसमें क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब जो टेन थीटा हो गया, टेन थीटा का मान निकालना है, तो कॉट गुणा में है तो उधर उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 1 बटा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का मान निकालना है, तो कॉट थीटा का क्या करेंगे, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, ये हो गई आपको, ये फार्मूला हो गया। अब आपको 2 ठो फार्मूला ऐसा बताएंगे टेन और कॉट का, जो हरदम ट्राइगोनोमेट्री में यूज होता ही है, हर जगह यूज होगा। टेन और कॉट का 2 ठो ऐसा फार्मूला, इंपॉर्टेंट में डालकर इसको लिखिएगा, VVI भी लिख सकते हैं चाहे इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसको याद करना आवश्यक है। टेन थीटा और कॉट थीटा का 2 ठो ऐसा फार्मूला है, जैसे में हो गया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला के क्या कहे, ये दोनों फार्मूला के का कल जरूरी बा, तो याद कल जरूरी बा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इम्पॉर्टेंट में डाले हैं, मैं इम्पॉर्टेंट में डाला हूँ ना, आप लोग भी इम्पॉर्टेंट में डालकर लिखिएगा इसको। अब आता है जो आपको प्रॉब्लम रहता है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, एकदम खतरनाक तरीके से बताएंगे, एकदम एक ट्रिकों के साथ बताएंगे। हालांकि वो ट्रिक नहीं है, केसी सिन्हा आप लोग बुक पढ़ते होंगे, तो केसी सिन्हा बुक में बना बना कर लिखा है कि कैसे कैसे हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन 0, साइन 30, साइन 45,
अब जो किसी से ना पढ़ता है वो जानता होगा, ना तो बस एनसीईआरटी पढ़ के तो आप लोग बिहार बोर्ड पास कर ही सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अच्छा एक और बात बता दें कि जो हम लोग ट्राइगन, अच्छा पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कमेंट कीजिएगा, पाई का मान कितना होता है। पाई का मान बहुत सारे लड़के बोलेंगे कि सर भैया पाई का मान 22/7 होता है। एकदम सही बा, 22/7 सही बा। फिर से पाई का मान 3.14 होता है, ये भी सही है। लेकिन त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है भाई, मैं त्रिकोणमिति में पूछ रहा हूँ, ये भी सही है। त्रिकोणमिति में कितना होता है, तो त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री। अब पाई के मान 180 डिग्री, तो अच्छा पाई बटा 2 के मान कितना हुई, हाँ तो 180 अब बटा 2, सही बानू जी। पाई बटा 2 के मान 180 बटा 2, कट के 90 आ जाए। अच्छा तो अब हम लोग 90 डिग्री के जगह पर पाई बटा 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना जी। तो 90 डिग्री पाई बटा 2, सपोज डेट आपको कोई पूछ देगा कि साइन पाई बाई 2 का मान बताइए, तो साइन 90 डिग्री का मान बता दो, साइन पाई बाई 2 का मान हो जाएगा। अब देखिए पाई बाई 2 का मान 90 डिग्री, पाई बाई 3 का मान कितना होता है, तो 180 बटा 3, तो ये हो जी 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को पाई बाई 3 भी कर सकते हैं। अच्छा पाई 4 का मान 45 डिग्री होता है। अच्छा पाई बटा 6 का मान 30 डिग्री होता है, और 0 का तो 0 होता है ना। तो पाई बाई 6 के जगह पर हम लोग 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, पाई बाई 2 के जगह पर 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, अब पाई बाई 3 के जगह पर 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, अब पाई बाई 4 के जगह पर 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, काहेंकि 10th में आपको ये सब नहीं मिलने का देखने को, लेकिन 11th के बाद से 90, 45, 30 ये सब भुला जाएगा, काहे कि रेडियन में इसका मान पाई बाई 6 होता है, पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 3 ही पढ़ना है उस टाइम पर। तो अभी बता दे रहे हैं मैं आपको, इसको इसे स्क्रीनशॉट खींचिएगा इसको। अब आते हैं जो यहाँ पर थीटा लिख दे रहे हैं, और ये हो गया एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा 30 को हम लोग कैसे लिखते हैं रेडियन में, तो पाई बाई 6, 45 को पाई बाई 4, 60 को पाई बाई 3, 90 को पाई बाई 2, और पाई का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री बराबर पाई होता है। सपोज डेट हमको साइन थीटा का मान निकालना है। अब साइन थीटा का मान चलेगा, साइन 0 का मान कितना रटबा भाई, साइन 0 के 0, साइन 30 के 1/2, साइन 60 के √3/2, साइन 90 के 1। अभी तो 90 ले पढ़ेगा बा, तो 90 ले रटे के पड़ी तो लोग 11th 12th में जेब तो 180, 360, 570 इतना पढ़ना है 11th में। तो रटना नहीं है, सीखना है, इसको ट्रिक नहीं है, आपको बुक में बताया है। पहले क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अरे ए तरीका ले बनू, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया लो। हाँ ओकरा बाद से एक में बाटा कर दिया लो 4, 4, 4, 4, 4। पहला स्टेप में क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4। दूसरा स्टेप में बट्टा 4 लगा दो सबका। तीसरा स्टेप में रूट चढ़ा दो भाई, सब में रूट चढ़ा दो, रूट चढ़ाओ, रूट चढ़ाओ, रूट चढ़ाओ। अच्छा 1 के वर्गमूल कितना होला, 1 के होला, तो भाई कट के 0। अच्छा मैंने आपको नंबर सिस्टम में एक बात पढ़ाया था कि 0 बाई समथिंग,
जीरो के बट्टा में कुछ होको, अरे एक से लेके अनंत तक कुछ होको जीरो के बट्टा में, ओकर आंसर आई जीरो है ना। लेकिन समथिंग बाई जीरो, समथिंग बाई जीरो, एक मिनट, जीरो के बट्टा में कुछ होको तो ओकर मान आई जीरो। लेकिन कुछ भी मतलब अगर कोनो भी चीज़ के बट्टा अगर जीरो बा, एक से लेके अनंत तक कोनो भी संख्या है, अगर उसका बट्टा जीरो है तो उसका मान कितना आएगा, तो उसका मान आएगा इन्फिनाइट। हाँ, इन्फिनाइट। मान लो 1/0 है, उसका मान कितना आएगा, इन्फिनाइट। मान लो 5/0 है, उसका मान कितना आएगा, इन्फिनाइट आएगा। मान लो 0/5 है, उसका मान कितना आएगा, जीरो आएगा। मान लो 1/0 है, उसका मान कितना आएगा ना, 0/1 है, 0/1 तो उसका मान जीरो आएगा। समझ में आ रहा है। ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया था, आप लोगों ने वीडियो देखा ही नहीं है, अब देखा है तो सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है। चलिए, आपको कॉन्सेप्ट ये मालूम चल गया। पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4 तक भरना है। दूसरे स्टेप में सबका बटा 4 करना है। तीसरे स्टेप में सबका रूट चढ़ा दो, रूट चढ़ा दिया, 0 समथिंग इज इक्वल टू 0। 0 का वर्गमूल कितना होगा, तो 0 होगी, 0 का वर्गमूल 0 होगी। हाँ, 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2। समझ में आता ना जी, है कट जाई, 1/2 आई। 1 के वर्गमूल 1, 2 के वर्गमूल नहीं होगा तो √2 लिख दो, सब बात। हाँ, है नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो √3, 3 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, √3 लिख दो। 4 का वर्गमूल होता है ना, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 लिखो। और ये कटेगा, 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो लिख दो बराबर 1। कितना मान है, sin 0 बराबर 0, sin 30 बराबर 1/2, sin 45 बराबर 1/√2, sin 60 बराबर √3/2 और sin 90 बराबर 1। समझ में आइल। हाँ, आइल तो एक अब हमने के, अच्छा ये नोट कर लेना कहीं है ना, मैं इसको अब अच्छे से लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा कर स्क्रीनशॉट खींच लेना। बस आपको मेथड याद रखना है कि पहले क्या करना है। पहला स्टेप में 0 1 2 3 4, दूसरा स्टेप में ओकर बाटा कर दो 4, तीसरा स्टेप में रूट चढ़ा दो, और चौथा स्टेप में तो आंसर आ ही आ रहा है। तो sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। ये हो गई राउल साइन थीटा के मान। अच्छा, एक बात ये आपको दिखाई दे रहा है, पूछिएगा कि जो साइन थीटा है, अगर हम इसका एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब कोण बढ़ाता नहीं, 0 रखते तो 0 आंसर होता, 30 रखते तो 1/2 आंसर होता, 45 रखते तो 1/√2 होता। हाँ, अच्छा ये बढ़ रहा है कि नहीं मान इसका, साइन 0 रखें तो 0 हो रहा है, फिर से 0 से कुछ बढ़कर कुछ 1/2 आया, फिर से 1/2 से बढ़कर 1/√2 आया, बढ़ रहा है ना जी। तो साइन थीटा में अगर कोण का मान बढ़ाइएगा ना, तो ये आंसर भी, इसका आंसर भी बढ़ेगा। तो कोण का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो साइन का भी मान बढ़ रहा है। अब देखो, अब साइन का तो आप लोग आ गया, अब ईगो से हम लोग सब निकाल देंगे। कॉस का मान निकालना और आसान हो जाएगा। क्या करना है कॉस के मान में, एक मिनट, अब कॉस का मान निकालना है हमको। तो कॉस का मान, अब साइन का मान निकल गया तो कॉस का मान निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है, उलट दो भाई। sin 90 का मान यहाँ से लेकर उल्टा कर दो, 1 लिख दो इधर। sin 60 का मान इधर यहाँ पर उतार दो, फिर से इसको यहाँ पर उतार दो, फिर से इसको यहाँ पर उतार दो, और 0 को 0 कर दो। बस उल्टा कर दो, कॉस का मान आ जाएगा। अरे 90 है तो 0 पर लिख दो, 60 है तो 30 पर लिख दो, इसको तो यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ पर लिख दो। उल्टा समझ में आ रहा है ना, इधर से इधर उल्टा कर दो तो कॉस का मान आ जाएगा। ओके, कॉस का मान तो निकल गया। अच्छा, वो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है
क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है, क्या पूछता है कि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर वाट। यदि कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर बा तो थीटा बराबर मान कितना होई। तो अच्छा एगो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 45 डिग्री पर साइन थीटा बटा √2 और कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 आ रहा है। तो 45 डिग्री पर दोनों का मान सेम आ रहा है, तो थीटा बराबर 45 हो जाएगा, 45 डिग्री। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा बिहार बोर्ड में 1 नंबर का, याद रखिएगा। अब टेन थीटा का मान निकालना है। अब आप लोग पूछेंगे तो साइन का आप निकाल दिए, कॉस का उल्टा कर दिए, निकल गया, अब टेन का कैसे निकालेंगे। अच्छा, एगो फार्मूला मैंने आपको इम्पॉर्टेंट में कर लिखवाया है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा, टेन थीटा का मान लिखा है ना कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इंपॉर्टेंट में। तो साइन थीटा ई है और कॉस थीटा का है हई है, तो लिख दो। अच्छा, मैंने आपको बताया था समथिंग बाई है ना, 0/समथिंग, 0/समथिंग होगा तो उसका मान आ जाएगा 0, आएगा ना। और फिर से 1/2 और √3/2, इसका साइन थीटा बटा कॉस थीटा मैंने किया तो टेन थीटा का मान आएगा। ये कट गया, इन दोनों का बट्टा करोगे तो टेन के बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। फिर से इसका बट्टा करो 1/√2, फिर से 1/√2, ये सब कट जाएगा, 1 आएगा इसका आंसर। फिर से 60 का मान निकालना है, √3/2 और 1/2 है, 2 बराबर कट जाई। लंगड़ी भी ना वाला नो, लंगड़ी भाग, तो लंगड़ी भाग कल ही हलो, अभी 10वां में चल गई वालो, लंगड़ी भाग आए के मतलब डायरेक्ट कटाए आए के चाहे, तो ये 2 नीचे वाला कट जाई और √3 एक आंसर आई। अच्छा, 1/0 समथिंग, 0/समथिंग, अगर 0 का बट्टा कुछ रहेगा तो आंसर आएगा 0। लेकिन अगर कोनो भी चीज़ के बट्टा 0 रही तो आंसर आई इन्फिनाइट। समझ में होता, कोनो भी चीज़ के बट्टा 0 रही तो इन्फिनाइट आई, लेकिन कोनो भी चीज़ के 0 के अगर बट्टा एक कोनो भी चीज़ रही तो आंसर है 0। 10 का मान कैसे निकालोगे कि इसका और इन दोनों का बट्टा कर दोगे 10 का मान निकल जाएगा। साइन का मान तो आपको निकालना हम लोग सिखा दिए हैं। कॉस का उल्टा कर दो, कॉस का मान आ जाएगा, इन दोनों का बट्टा कर दो 10 का मान आ जाएगा। और जब ये तीनों का मान निकल जाएगा, अच्छा इसको आप लोग उतार लीजिएगा, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ। टेन थीटा 0, 1/√3, 1√3, यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनाइट। ओके, इन तीनों का मान निकल गया तो कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान भी आप सब निकाल सकते हैं। कैसे? कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का, कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का। तो यहाँ पर 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 है ना जी, हाँ, तो 1 है, तो 0/1 का उल्टा कर दो, 1/0 होगा। किसी भी चीज़ का बट्टा में 0 होता है उसका आंसर आता है इन्फिनाइट। आता है ना। अरे छोड़ो, काहे उल्टा कोई नहीं, हाँ, इसका उल्टा कर दो, सबसे मस्त। अच्छा, उल्टा भी कर लिखोगे तो उतना ही आंसर आएगा। अब 1/0 इसका आंसर आता है इन्फिनाइट। हाँ, ठीक है। 1/√3 है, उसका उल्टा कर दो, √3/1 हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, 1/1 1 होगा, फिर से इसका बट्टा 1 है तो 1/√3 हो जाएगा, उल्टा करोगे तो इसमें। अच्छा, ये 1/0 से बना है ना। हाँ, 1/0 बराबर है इन्फिनाइट। किसी भी चीज़ का पावर 0 बट्टा 0 होता है तो उसका आंसर आता है इन्फिनाइट। तो 1/0 तो इसका हो जाएगा 0/1, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आएगा। हो गया कॉट का मान। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक। हाँ, तो इसका भी उल्टा कर दोगे तो कॉसेक का मान आ जाएगा साइन का, और कॉस का उल्टा करोगे तो सेक का मान आएगा। कॉसेक और सेक डिग्री के साथ आप लोग कमेंट कीजिएगा,
कॉसेक 0 डिग्री बराबर कितना होता है, कॉसेक 30 डिग्री बराबर कितना होता है, कमेंट में आप लोग बताइएगा, कॉसेक और सेक दोनों का। अब स्क्रीनशॉट इसका खींच लिए हैं। अब मैं आप लोग को बताऊंगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान हमको निकालना है। भाई बस एक गो लाइन आपको याद करना है और इससे 5 गो और फार्मूला निकल जाएगा, 4 गो और। साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, क्या हो जाएगा 1 हाई कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे आता है ना 2x प्लस 5 बराबर 6, तो 2x का मान निकालना है तो 6 माइनस 5 आवेला नो। इन 5वां 6वां क्लास के सवाल है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको साइन थीटा निकालना है, बस केवल साइन थीटा। स्क्वायर को उस साइड भेजना है बराबर के, क्या होगा रूट में कन्वर्ट होगा। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ आ गई। अब कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो अब साइन उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ बुझाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है तो क्या होगा, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया। एक से निकाले हम लोग 4, एगो से 4 गो फार्मूला। अब हम लोग दूसरा फार्मूला देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर उस साइड जाएगा, लेकिन ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब सेक थीटा का मान निकालना है, स्क्वायर हटेगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा सेक थीटा का मान। फिर से टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका हमको टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो ये तो माइनस में है भाई। तो टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजो, बराबर के उस साइड, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा ना। और ये 1 है तो 1 को इस साइड बुला लो, बराबर के इस साइड, तो 1 प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में होगा। तो ऐसे लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा और बराबर टेन स्क्वायर थीटा, इस सब से होगा ना। अब टेन थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो टेन थीटा, अब ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये 4 गो और फार्मूला निकल गया, एगो से 4 गो। ये दूसरा फार्मूला आपका समाप्त। और एक लास्ट फार्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा, कॉसेक थीटा बराबर तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा जब स्क्वायर बराबर को उस साइड जाएगा तो। हाँ, अब फिर से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट को उस साइड भेजो, 1 को इस साइड लाओ, बिल्कुल पहले वाले फार्मूला की तरफ था। अब देखो कॉट थीटा बराबर रूट में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपका ट्राइगोनोमेट्री का टोटल फार्मूला ख़त्म हो गया। मुश्किल से 25-30 गो फार्मूला था, ख़त्म हो गया।